आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, आपको पता है ना, हिंदुस्तान में लगातार भ्रमण कर रहा हूं, लोगों की जिंदगी बनाने के लिए काम कर रहा हूं, सक्सेस का वो मूल मंत्र ढूंढ रहा हूं कि कैसे एक आम इंसान को खास बनाया जाए। इसी के तहत हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूं। लेकिन आज मैं आपको कैसे सक्सेस एक ऐसे बेहतरीन पर्सनालिटी से मिलाने वाला हूं जो बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के गॉड फादर कहे जाते हैं। आपने सुना होगा, हर एक इंडस्ट्री में गॉड फादर होता है, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऐसे गॉडफादर से आपको मिलाने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद, जिनको देखने के बाद, जिनसे मिलने के बाद एक आदमी की जिज्ञासा लगता है कि यार यहां से मैं जिंदगी में कामयाब हो जाऊंगा। तो आज उन्हीं से मैं भी साक्षात मुझे मिलने का मौका मिला है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आइए सर से मिलते हैं। सर का नाम हमारे हुआ मनोज शर्मा साहब। सर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर आज इतने बड़े सितारे हैं आप, लगातार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को जिंदगी बनाने का काम कर रहे हैं। आज आप इस अहदे पे हैं, आज एक कंपनी के आप डायरेक्टर हैं। लेकिन सर मैं जानता हूं और लोग भी जानते हैं कि सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो मैं सर जानना चाहूंगा कि आखिर जीरो से शिखर तक पहुंचने का वो कौन सा रहस्य है जो आज आपको इस ऊंचाइयों पर पहुंचा करके लोग जिंदगी बनाने का काम कर रहे हैं। सर बताइए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुबे जी। और ये इंडस्ट्री जो है बड़ी मिराकल इंडस्ट्री है। हम जैसे लोगों के पास इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है जीवन जीने के लिए। ये सफ़र 26 साल पहले शुरू होता है मेरा। 26 साल पहले मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की और एक साधारण से परिवार से हम बिलोंग करते हैं। लगभग लगभग सेम सी कहानी होती है हमारे पास। हमें परिवार से सपोर्ट नहीं मिला होता है, एजुकेशन सही नहीं हुई होती है। तो यहाँ एक ऐसा मौका आपको मिलता है जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और सफलता के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर एक आदमी का जो सोच होता है वो बड़ी संकुचित होती है। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप एक छोटे से क्रिकेट ग्राउंड में रोज़ खेल रहे हैं और जब आपको छक्का मारते हैं या चौका मारते हैं तो छोटे ग्राउंड में मारते हैं, जैसे ही आपको बड़ा ग्राउंड मिलता है तो आप आउट हो जाते हैं। तो अपने दायरे को आपको पहले बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं उन लोगों के साथ रहने लगा जो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल थे, जो मेरे से ज़्यादा कामयाब थे। और किसी ने बोला है कि संगति बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जब आप स्कूल में होते हैं तो आप अपनी संगति को चेंज नहीं कर सकते। आपके दोस्त फेल हैं तो फेल आपके दोस्त होंगे, जी, जी, जी। पास है तो पास हैं आपके दोस्त होंगे। मगर संगति आदमी को 25 साल के बाद चेंज कर लेनी चाहिए। उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो आपको जीवन में आगे ले जाएँ। क्योंकि जीवन में अथाह सत्य ये है कि कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मगर पैसे के बिना कुछ नहीं होता। आपको ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हम साधारण परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। मैंने अपना जीवन शुरू किया, कॉलेज पास आउट किया, दिल्ली से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। जी, जी। और कहते हैं ना, स्कूल में जब आप होते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा दुबे जी, तो गवर्नमेंट स्कूल में अमीर और गरीब की जो परिभाषा है वो पता नहीं चलती आदमी को। मगर जैसे ही आप कॉलेज जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप गरीब हैं, जी, जी। क्योंकि वहाँ आपके साथ ऐसे लोग आ जाते हैं जो गाड़ियों में आते थे। हम हाँ। बस से जाया करते थे और जी। टिकट के पैसे नहीं होते थे, तो दिल्ली में स्टाफ चलाते थे हम लोग। तो और दोस्तों को खिलाने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं था, तो 5-10 रुपए मिलते थे हम लोगों को। मगर ये समझ आ गया था कि यार अमीर होना बहुत ज़रूरी है। और अपने माँ-बाप को भी देखा, हम 5 बहन-भाई हैं, तो स्ट्रगल करते हुए देखा हमने। तो फिर मैंने कॉलेज के बाद चुना कि मैं स्पोर्ट्स में जाता हूँ। तो मैंने दिल्ली से कराटे खेला जी, और जी। बहुत शिद्दत से खेला। सुबह 3-4 बजे उठ के, बड़ा मेहनती था मैं। और मैं ये सोचता था कि मैं ओलंपिक में जाऊँगा तो मेरा नाम होगा हाँ। और मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा। जी, तो जी। 3-4 साल कराटे खेलने के बाद मैंने अपने कोच से पूछा कि हम ओलंपिक में कैसे जाएँगे? हुँ। तो उसने बताया कि कराटे जो है ओलंपिक में होता ही नहीं है। तो तो सबसे बड़ी बात जी। ये लगी, यार ये सपना टूट गया। मगर स्पोर्ट्स आदमी को डिसिप्लिन देता है। और सक्सेस के लिए लोग मोटिवेशन की बातें सुनते हैं, इंस्पिरेशन की बातें सुनते हैं, ड्रीम्स बहुत सारे देखते हैं, मगर विदाउट डिसिप्लिन ये संभव नहीं है। तो पहली चीज़ कामयाबी में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो स्पोर्ट्स ने मुझे डिसिप्लिन दिया। उसी ज़माने में नए-नए न्यूज़ चैनल्स आने शुरू हुए थे। तो वो सपना तो खत्म हो गया था मेरा। हुँ। तो मैंने बोला कि अब मुझे कौन देखेगा? मैं वो आदमी था जो मैं देखना चाहता था, लोग मुझे देखें, समझें, मेरा नाम हो, प्रख्याति हो। और ये हर मिडल क्लास फैमिली की। स्वप्नदर्शी। हाँ, हाँ, हाँ। हम लोग अपनी औकात से ज़्यादा सपने जी, देखते हैं, जी, जी। जो हमारे पास नहीं होता और हाँ। जो पा भी नहीं सकते कभी कभार, हम उसका भी सपना देख लेते हैं। जी, जी, तो जी। हम भी वैसे ही थे आप लोगों सबकी हाँ। तरह, जो हिंदुस्तान के 90% लोग होते हैं। तो सपने बहुत बड़े थे, तो स्पोर्ट्स से डिसिप्लिन मिला। तो धीरे-धीरे फिर मैंने न्यूज़ रीडिंग का कोर्स किया, न्यूज़ एंकर बनने के लिए गया, तो वहाँ 600 बच्चों में मैंने टॉप किया। और 600 बच्चे में? हाँ सर। और 600 बच्चे में सर? हाँ, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था, बहुत सारे लोग थे। वहाँ पर मेरे साथ एक लड़की भी थी उस ज़माने में। हुँ। मैं आपको 23 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और वो हिंदी में इतनी प्रखर थी, और दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर से रोज़ बस में आती थी वो। और मेरे से बोलती थी, भैया आप फर्स्ट आओगे। तो मैं बोलता था, बहन आप भी फर्स्ट आओगे। हुँ। मगर आज 23 साल में वो फर्स्ट लड़की आज तक मुझे दिखाई नहीं दी। तो इससे मेरे को ये लगा कि दुनिया में टैलेंट तो होता ही है हिंदुस्तान के लोगों में। और मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत मेहनती होते हैं।
और अगर आप उनको बोलो ना मैं 5 घंटे में आऊँगा तो आप यहाँ खड़े रहिए, तो जो गरीब नॉर्मल बच्चा होता है ना वो 5 घंटे वेट करेगा आपका, तो बहुत मेहनती होते हैं। तो वो लड़कियाँ आज तक नज़र नहीं आई, तो टैलेंट बहुत होता है हिंदुस्तान में, मगर टैलेंट के साथ पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए जितने भी ये शोज़ आते हैं, डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल, वहाँ पर गरीब बच्चे भी आते हैं, टॉप भी करते हैं, मगर 4-5 साल बाद आपको दिखाई नहीं देंगे। एक 10 नंबर पे बच्चा आया है और उसके पास पैसे हैं, तो वो आप कहीं-कहीं आपको मीडिया में दिखाई देगा। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट था। ये हर पल, हर रोज़ मुझे नज़र आ रहा था, दुनिया बता रही थी, जैसे-जैसे मैं बड़ा हो रहा था, दुनिया मुझे सिखा रही थी कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। तो कोर्स करने के बाद भी कुछ खास हुआ नहीं। फिर अचानक मुझे एक आदमी एक बेहतरीन सी जगह पर ले गया, वहाँ पर 1000 लोग थे, सेमिनार चल रहा था। जैसे कि आपको मालूम है इस इंडस्ट्री में वहाँ जाकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और आपको लगता है कि यही वो जगह है जहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा एक लड़का स्टेज पर बोल रहा था, बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे, ऑटोग्राफ ले रहे थे उसके। तो मैंने बोला यही वो चीज़ है जहाँ से ज़िंदगी बदल सकती है। तो एक इंटरनेशनल कंपनी थी, मैंने वहाँ काम किया और लगभग 1 साल मैंने काम किया। वहाँ पैसे नहीं आए, मगर शिक्षा मिली और एक बात समझ में आई कि कभी भी अपने फेलियर को आदमी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। और कहते हैं ना आदमी खड़े-खड़े भी थक जाता है। तो 2 प्रॉब्लम होती है कि खड़े-खड़े थक भी जाता है और वो कहीं पहुँचता भी नहीं है। तो बड़े सारे लोग एक ही कंपनी में या एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही सिस्टम में रहते हैं, पैसे भी नहीं आ रहे होते हैं, तकलीफ में भी रहते हैं। आप यू हैव टू चेंज, इमीडिएटली चेंज करना चाहिए और अपने फेलियर को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, तो फेल बड़ा हो जाएगा। तो मैंने 1 साल किया, मैं अपने सीनियर के पास गया कि मैंने कहा सर ये मेरे से हो नहीं पाएगी कंपनी। तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी आपके सपने छोटे हैं। तो मैंने बोला सर आप बताओ कल से मैं दूसरे देखता हूँ अगर आप गारंटी लेते हो तो। मगर मिडिल क्लास और नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की गारंटी इस दुनिया में कोई नहीं लेता। तो हमने वहाँ से छोड़ दिया। फिर धीरे-धीरे हमें लॉ ऑफ मनी पता चल गया था कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं। तो आज दुर्भाग्य की बात ये है कि जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो डरपोक होते हैं। वो डरते हैं, वो पैसे के लिए अपने बच्चों को भी नेगेटिव करते हैं कि ज़्यादा पैसे कमा के क्या करना है, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाने हैं, तेरे बाप ने नहीं किया तो तू कैसे करेगा? तो पैसे से सब कुछ नहीं होता है, एक दिन खाना तो रोटी ही है। तो ये सब बातें हमें बचपन से ही पढ़ाई जाती हैं, तो हम पैसे के लिए नेगेटिव होते हैं बेसिकली। मैं वैसा नहीं था, मैं साइंस ऑफ मनी समझ चुका था, मैं पढ़ चुका था, लगभग मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली और जब आप बड़े होते हैं तो आपको झुकना आना चाहिए और इस दुनिया में आपको फ्री में कोई कुछ नहीं सिखाएगा। तो मैंने हाथ जोड़ के लोगों से सीखा, बहुत सारी 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ी मैंने, फ़ॉरेन भी गया। 300 से ज़्यादा किताबें, विदेश यात्रा भी सर आपने कर चुकी। साथियों, मैं सर को बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि सर ऐसे जिज्ञासावादी इंसान हैं। सर से मिलने के बाद मैं भी प्रफुल्लित हो चुका हूँ। आप लगातार सर के कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं और मुझे पता है आप भी इनके आगे की कहानी जानने के लिए उत्सुक हैं, इच्छुक हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा सर की जिंदगी की जो आधारित कहानी मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, ताकि अगर हो सकता है आप भी में से कोई मनोज शर्मा सर हो तो आप भी अपने जीवन में कामयाब कैसे बने। जी सर बताइए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको कि जब हम जैसे लोगों के पास कोई नहीं होता ना तो हमारे पास मेहनत होती है। ये याद रखना, हमारे माँ बाप ने सिखाया कि कम सोने से और जल्दी उठने से ना आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डिपेंडेंट हैं, हमें संडे भी मनाना होता है, हमें छुट्टी पे भी जाना होता है, मगर सफलता इन सब चीज़ों को नहीं मानती और उन लोगों के पास सफलता कभी आती भी नहीं है जीवन में। हमारे माँ बाप ने भी सिखाया कि एक आदमी आपसे ज़्यादा सुंदर हो सकता है, पर्सनैलिटी से बहुत बढ़िया हो सकता है, पढ़ाई में आपसे ज़्यादा तजुर्बेकार हो सकता है, परिवार से बड़ा हो सकता है, वो आपको हर जगह हरा सकता है, पैसे से हरा सकता है, रसूख से हरा सकता है, पढ़ाई से हरा सकता है, मगर आप मेहनत से सबको हरा सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी हमारे अंदर, हमारे माँ-बाप से मिली, हमारे पिता ने बताया हमारे को कि आपके अंदर मेहनत करने का जज़्बा होता है और इसका परिचय मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार देते हैं, जो छोटी-सी जगह से आते हैं, पंकज त्रिपाठी जैसे लोग देते हैं, छोटी-सी जगह से आते हैं। जी, वही फ़ॉर्मूला दुबे जी हमने यूज़ किया जी। और बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, लोगों को समझा, सीखा और जीवन में नियम ज़रूर बनाइए आप। कोई ना कोई जीवन में एक नियम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास नियम नहीं होता कोई भी कि मैं नहा कर ही खाना खाऊँगा, एक दिन व्रत रखूँगा, उपवास रखूँगा या सुबह घूमने जाऊँगा। तो जिन लोगों के पास नियम नहीं है, वो जीवन में कहीं नहीं पहुँच सकते। तो नियम ज़रूर रखिए, ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देती है। ये सारी चीज़ें मैं लर्न करता रहा और पैसे का साइंस आपको बताने जा रहा हूँ आज, कि देखो जी पैसे आएँगे कैसे आपको? जी सर जरूर। कहते हैं ना सफलता से पहले सफलता की बैकग्राउंड बनाना चाहिए आपको। सफलता के बैकग्राउंड बनाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सफलता कभी नहीं आएगी आपको। सफलता से पहले सफलता की सिचुएशन डेवलप करनी पड़ेगी। सफलता की सिचुएशन कैसे बनेगी सर? 2000 में लगभग 2001-2002 में सीबीज़ी बाइक, हीरो होंडा की सीबीज़ेड एक बाइक होती थी। जी, जी। तो हमारी इच्छा हुई कि मैं वो लूँ, क्योंकि जवान और यंग था मैं। हाँ, हाँ। तो मैंने अपने
घर में बात की 60,000 ₹32 की बाइक आती थी उन जमाने में। अच्छा, हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुस्तान का जो लड़का होता है वो अपने पिताजी से डायरेक्ट कुछ नहीं मांगता, हाँ। वो वाया मम्मी जाता है और लड़की जो होती है वो डायरेक्ट पापा के पास जा सकती है। जी, जी। तो हम भी वैसे ही थे, तो हमने अपनी मम्मी को अर्जी लगाई और पापा के पास गई बात और वो अर्जी रिजेक्ट हो गई। आपको पता होगा। मगर हमें सफलता की सिचुएशन बनानी आती थी, तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अपने माँ बाप से हम नेगेटिव नहीं हुए और कभी होना भी नहीं चाहिए आपको। आपको इस धरती पे लेके आए, इस सबसे बड़ी बात उन्होंने की है। तो हमने बोला ठीक है, हम 5 बहन भाई हैं, पैसे का स्ट्रगल हो सकता है, हमने कोई बुरा नहीं माना। मगर पैसे का नियम क्या था, मेरे पास 1100 रुपए थे दुबई। मैं करोल बाग गया और हेलमेट ले आया। और मैं हेलमेट जब लेके आया तो मेरी मम्मी ने पूछा कि ये क्या है, मैंने बोला हेलमेट है। मेरे बाइक कहाँ है, मैंने बाइक आएगी जरूर। और मैं हर 2-3 दिन बाद हेलमेट को निकालता था, साफ करता था, हेलमेट को निकालता था, साफ करता था, हेलमेट को निकालता था, साफ करता था। और 60 दिन के अंदर मेरे पास वो 60,000 की बाइक मेरे पास थी। क्या बात है। मैं स्तब्ध हूं और आप भी स्तब्ध होंगे कि आखिर हेलमेट साफ करने से बाइक कैसे आ गई। ये एक लॉजिक है, सर ही बताएंगे कि आखिर इन्होंने क्या मतलब ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि मात्र इतने कम समय के अंदर जहां पैसे नहीं थे बाइक लेने के लिए, जहां पापा जी रिजेक्ट कर चुके थे, आखिर ये बाइक कैसे आई। जी सर जरूर। तो सफलता का नियम ये आप पढ़िएगा, ये आपको बहुत सारी बातें अजीब लग रही होंगी, बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे कि हेलमेट से बाइक कैसे आई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़िए आप, सफलता का नियम पढ़िए, आकर्षण का सिद्धांत पढ़िए। ये किताबें हम पढ़ चुके थे और काम करती हैं ये सब चीजें। आप कोई भी बाइक लेने जाएंगे जिस दिन मार्केट में, आपको सड़क पर वही बाइक ज्यादा दिखेंगी। आप कोई भी गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको गाड़ी उस दिन वो ज्यादा दिखेंगी। तो आपका फोकस क्लियर हो जाता है बेसिकली। तो जब फोकस क्लियर हो जाएगा तो चीजें आसान हो जाती हैं। और सॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देना है, समस्या पे ध्यान कम देना है। जिस चीज पर ज्यादा ध्यान दोगे वो चीज बड़ी होती है, ये हमें मालूम पड़ चुका था। तो हमने सॉल्यूशन पे ध्यान दिया कि पैसे आएंगे कैसे, हमें क्या काम करना है। और ये दुनिया में सारे बड़े लोग यही करते हैं, जी सर। आकर्षण का सिद्धांत को यूज करते हैं। वही हमने किया। धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, प्रख्याति हो रही थी, बोलना आ चुका था, बाइक भी आ चुकी थी, मेहनत करने का जज्बा भी आ चुका था। फिर हमने एक और कंपनी ज्वाइन की, हिंदुस्तान की कंपनी थी, उसमें बहुत बड़ा काम किया। 18 साल मैंने वो कंपनी की। 18 साल। 18 साल नॉलेज के साथ, सीखने के साथ। और हमने जिस चीज पर काम किया हिंदुस्तान में कि दुनिया में सभी लोग ट्रेनिंग देते हैं, सेल्स की ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली सेल्स की जो ट्रिक्स होती हैं, सेल्स की ट्रेनिंग का मतलब होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आपको ऐसे जाना चाहिए, शिष्टाचार निभाना चाहिए, वो एक सेकेंडरी मैटर है। सेल कैसे होगी, ज्वाइनिंग कैसे आएगी, उस पर हमने काम किया और बहुत ही बड़ा नेटवर्क स्थापित किया। सर नेटवर्क बताना जानना चाहूंगा मैं, कितना सर लगभग। नहीं, बहुत सारा नेटवर्क था, लाखों में था, बहुत सारे लोग थे। पुरानी कंपनी की बात है तो मैं बताना नहीं चाहता, इसीलिए नेटवर्क सर बता दीजिए, लाख कितने लाख थे। मतलब 25 लाख के आसपास लोग थे। 25 लाख। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आप समझिए। आज की दुनिया में जहां पे इंसान को देखना पसंद नहीं करता, आप समझ सकते हैं कि 25 लाख लोगों का परिवार बनाने के लिए जिगर नहीं जिगरा चाहिए, और इंसान नहीं देवता चाहिए। और ऐसे ही देवदूत से आप मिल रहे हैं जिन्हें 25 लाख लोगों का परिवार बनाया था। आज मैं भी उनसे रूबरू हो रहा हूं। तो सर एक बात बताइए, आज लगातार लोगों की जिंदगी बदलने का जो कारनामा आपने शुरू किया है, तो आज बहुत सारे लोग की जिंदगी सर आप बदल भी चुके हैं। लेकिन सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, हर एक इंसान के मन में एक जज्बा होता है कि मैं सफल बनूंगा। तो आज की जीवन में हर एक इंसान चाहता है कि मेरे पास मर्सिडीज जो जगुआर हो, BMW हो, और वो कार तो सर आपके पास है ही। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग। जी सर थोड़ा बताइए इसके बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने जीवन में लगभग 11 गाड़ियां थी मेरे पास, एक एक करके छोटी छोटी गाड़ियां मैं ले रहा था। तो मेरे को एक दिन लगा कि मुझे मर्सिडीज लेनी चाहिए जी। तो अट्रैक्शन और लॉ आकर्षण का सिद्धांत वही काम आता है कि सक्सेस से पहले सिचुएशन बनानी पड़ती है। तो मैंने दुबे जी मर्सिडीज की ना 11 बार टेस्ट ड्राइव ली। 11 बार टेस्ट ड्राइव ली। और मर्सिडीज जैसी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव देने के लिए वो मना नहीं करते हैं, ये मुझे मालूम था। तो 11 में से लगभग 7-8 बार एक ही लड़का देने आया। तो उसने आखिरी में मुझसे पूछा, सर आप लोगे भी? तो उसने बड़े खिल्ली उड़ाते हुए पूछा और उससे लगा कि नहीं लेंगे। तो मैंने उसको बताया कि 24 मई 2011 को व्हाइट कलर की मर्सिडीज लेने आ रहा हूँ। 2011। हाँ, 24 मई 2011 को मनोज शर्मा के पास मर्सिडीज C200 गाड़ी थी। क्या बात है सर, इसके लिए सर बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और मैं चाहूंगा आप भी कमेंट्स के माध्यम से सर को बधाई दीजिए, क्योंकि सर यहीं पे रुके नहीं हैं, अभी तो बम फूटा है। अभी देखिए आगे क्या सर बताते जी सर। उसके बाद उसके कुछ ही सालों बाद हमने सोचा कि और ज्यादा बड़ी गाड़ी में जाया जाए। तो हिंदुस्तान के बड़े अच्छे उद्योगपति हैं जिनको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, रतन टाटा जी। तो मुझे मालूम पड़ा कि जैगुआर गाड़ी उनकी गाड़ी है, टाटा का प्रोडक्ट है, और हम देशभक्त वैसे ही हैं हिंदुस्तान के लिए। और हमने फिर जो लोगों का सपना होता है, ड्रीम होता है, महत्वाकांक्षा होता है, जो एक बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है, उस सपने के साथ जीता है, इस तरह की गाड़ी होनी चाहिए। आज मैं गाड़ी जैगुआर ड्राइव करता हूँ। क्या बात है सर, आपके इसको देखकर सर मुझे जो खुशी मिल रही है, शायद मैं इसको सिर्फ स्वप्न में देख सकता हूँ, काल्पनिक मेरे लिए हो सकता है, क्योंकि आप इतने स्मार्ट हैं, इतना
खूबसूरत सर परमात्मा ने आपको बनाया है कि आप जहां खड़े हो जाएं 4 चांद तो ऐसे ही लग जाएगा, करोड़ों फैंस आप कैसे हो जाएंगे। आज मर्सिडीज, जगुआर, BMW आप लगातार लग्जरी कार के मालिक हैं। और सबसे सर खुशी की बात जहां तक मैं देखा है कि आप तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे लोग के जीवन में मर्सिडीज और जगुआर आप ला चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये एक लीडर का पहला कर्तव्य होना चाहिए कि आपके साथ कोई आदमी नीचे ना रहे। अगर आप लीडर हैं तो अपनी टीम को अपने साथ बैठाइए, उनको साथ खिलाइए, उनको ट्रेंड कीजिए कि वो कैसे आप तक पहुंचे। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स लोगों को नीचे रखना चाहते हैं, उनको ऊपर तक नहीं आने देना चाहते हैं। तो उनको रहस्य बताइए, उनके साथ काउंसलिंग कीजिए, उनको बड़ा बनाइए, उनको स्टेज दीजिए, उनको मंच दीजिए। ये लोग, ये लॉबी नेटवर्क मार्केटिंग में जो मिडिल क्लास फैमिली की लॉबी है, ये कमाल कर सकती है, दुनिया में कुछ भी कर सकती है। इनको जगह दीजिए बड़ा बनने के लिए। तो जगह दी मैंने लोगों को और लोग बड़े बने और लोगों ने नाम रोशन किया। हमारा भी, हमें अच्छा लगता है आज हमारे सिखाए हुए लोग किसी किसी कंपनी में बड़े बड़े जगह पर हैं, बड़े बड़े पैसे कमाते हैं और ऊपर वाले ने बहुत ताकत दी हमारे को। और हम चाहते हैं कि मेरी शुभकामनाएं उन सभी तमाम लोगों के साथ है जिन्होंने मेरे से कभी भी जीवन में कुछ सीखा हो। मैं कोशिश करूंगा, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो जीवन में बहुत सफल रहे, जीवन में जहां भी रहे। जी सर। साथियों आप देख रहे हैं, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक पिता ही अपने बच्चों का ख्याल रख सकता है। और आज सर के पास सब कुछ था, लगातार लग्जरी गाड़ी, जहाँ पे इंसान एक सपना देखता है, काश मेरे पास एक BMW आ जाए, एक ऑडी आ जाए। ऐसे लग्जरी के सर के पास लगातार तमाम गाड़ी हैं, BMW, मर्सिडीज, जगुआर के सर लगातार धाराएं बह रही हैं सर के पास। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अब भी बहुत सारे लोग हैं जो स्वप्नदर्शी हैं, जगुआर अचीव करना चाहते हैं, मर्सिडीज, BMW अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वही बता सकता है जिसके पास ये गाड़ियां हैं। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर बताइए। ये बहुत ही अच्छी बात बोली। उन लोगों के साथ आप ध्यान दीजिए जो आपको ट्रेंड कर रहे हैं कि जो वो शिक्षा आपको दे रहे हैं, क्या वो उस शिक्षा पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। भाई जिम्मेदारी एक लीडर की यही होती है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैंने पढ़ा हो, मैं जो बता रहा हूँ वो मैंने पहले अचीव किया हो। तो उन्हीं के साथ रहिए। हमने जीवन में ये सोचा और मैं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी गया और गांव देहात के लोग भी बड़े मिलते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। और दिल्ली में भी कई लोग बाहर से आके काम करते हैं। हमने दिल्ली वाला हूँ मैं, तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि जीवन में कि कोई भी आदमी अपने माँ बाप को और अपनी मिट्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। अगर अपने माँ बाप और मिट्टी को छोड़ के अगर आप बाहर आ चुके हो ना, तो जीवन में इतनी मेहनत कीजिए कि आपके गांव में आपके माँ बाप, आपका गांव आप पे फक्र करे। और ये इंडस्ट्री वैसा करके दिखाइए। कोई छुट्टी मत मनाइए दिल्ली में आके, अगर आप बाहर से आए हैं। कोई संडे, दिवाली, दशहरा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सफलता का ना एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है दुबे जी। जब हम मिशन पे होते हैं ना, कामयाबी के मिशन पे होते हैं, तो सफलता ना बहुत सारी चीजें मानती नहीं है। सफलता आपका बीमार होना नहीं मानती है, आपके परिवार में क्या प्रॉब्लम है वो नहीं मानती है, आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, आपके पास लोन है, आपके घर में तंगी है, ये सफलता नहीं मानती है। आपको सफलता बीमार तब मानेगी जब आप वेंटिलेटर पे हैं, नहीं तो सफलता मानेगी नहीं है। तो बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी और सिखाना पड़ेगा और खुद भी अपडेट रहना पड़ेगा। ये मूल मंत्र है। जी सर। और सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इतने बड़े दिग्गज हैं, सितारा हैं, आज मुझे लगता है जहाँ तक कि आपसे मिलने के लिए लोग की लाइन लगती है, लेकिन आज सर जो आपका मुझे जो कीमती टाइम मिला है, इसके लिए सर मैं जीवन में कल्पना करता तो ही मेरे जीवन के हिस्से में शायद प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए सर मेरा परम सौभाग्य है आप जैसे दिग्गजों से मिलने का, जो मेरा सपना था शायद ये पूरा आज हुआ है। लेकिन सर एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग आपको सर वॉच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको ज़िंदगी में आपकी मानते हैं कि काश मैं भी सर के जैसा बन जाऊं, मैं भी ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊं। तो उनके लिए सर वो मूल मंत्र क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोग को जो आपके जैसा बनना चाह रहे हैं? तो मैं सबसे पहली चीज़ तो आप इस इंडस्ट्री में आप अच्छी तरीके से आए हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये इंडस्ट्री वाकई में मिरेकल है। हालांकि हर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग सफल नहीं होते, चाहे वो कपड़े की इंडस्ट्री हो, चाहे वो जूता की इंडस्ट्री हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, सब में एक परसेंटेज होती है। मगर जो कामयाब वाले लोग होते हैं उनके पास एक अलग सा मेहनत करने का जज्बा होता है, ड्रीम फॉलो करने का होता है, सीनियर को मानने का होता है, नॉलेज का होता है, एजुकेशन का होता है, समर्पण का होता है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए। उन्हीं सभी को देखते हुए लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमने 2 साल पहले अपनी खुद की कंपनी लॉन्च की और इस कंपनी के माध्यम से हम छोटे-छोटे कस्बे में जा जाकर भी काम करेंगे और उन लोगों को जो ताकतवर हैं, मेहनती हैं, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन तक हमारी कंपनी पहुंचेगी और उनको स्टार बनाने की, ब्रांड बनाने की और अचीवर बनाने की गारंटी हमारी कंपनी लेती है। क्या बात है। साथियों आप इस बात से वाकिफ हो जाइए कि जिसके पास पैसा आ जाता है वो बदल जाता है, लेकिन सितारे वही होते हैं जो लोग ज़िंदगी बनाने काम करते हैं। सर इतने बड़े दिग्गज हैं, लेकिन फिर भी आज जज्बा है कि मैं उन लोगों के उठाने हर पर प्रयास करूंगा जो जीवन में स्वप्नदर्शी हैं और अपने खानदान में इतिहास रचना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के
साथ मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपका भविष्य निश्चित ही सुरक्षित है। आप निश्चित ही खानदान में इतिहास रचेंगे और आप अभी अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग स्वप्नदर्शी हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जा रहा है, कॉल करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। और कैसे मनोज शर्मा साहब आप बन सकते हैं, इनकी पूरी वीडियो को देख करके अपने ज़िंदगी को लालायतपन दीजिए, जहाँ से आप अपने परिवार में एक इतिहास, एक नया मुकाम लिख सकते हैं। सर, आज मैं भी बहुत गौरवान्वित हूँ और आपने सर जो कीमती टाइम दिया है इसके ताउम्र मैं रेडी रहूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में जी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आई कि मेरी एक बुक है जिसका नाम है आरंभ। तो नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग स्टार्ट करते हैं उनको मैं दे देता हूँ, मेरी टीम में दिया करता था जी। तो उसके पहले पृष्ठ पे मैंने एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि जैसे आप अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते, बहन भाई को नहीं बदल सकते, इसी तरह आप अपने अपलाइन को नहीं बदल सकते जी। जीवन में। तो वो जैसा भी है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए, खुद पढ़िए, खुद समझिए और खुद से आगे बढ़िए। क्या बात है सर, अपलाइन इज लाइफ लाइन सब बोलते हैं लोग। हाँ बिल्कुल है, मगर खुद सीख के इंपॉर्टेंट जी, है। जी। और कई बार लोग डिपेंडेंट रहते हैं अपलाइन पे, तो जैसे उनको कभी बदल नहीं सकते, माँ बाप को नहीं बदल सकते, बहन भाई, तो अपलाइन को भी नहीं बदल सकते। खुद सीखिए, स्वयं सीखिए और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ से आपकी लाइफ चेंज होगी और इस कंपनी से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, आज आपसे मिलकर सब में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश मिल गया है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो सर थैंक यू सो मच, आपके इस स्पेशल टाइम के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको भी। थैंक यू सो मच सर।